बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालबात। आज की इस वीडियो में हम इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन है जी। मेजर इश्यूज़ इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स के तौर पे ऑफ़र किया जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से 407 कोड के साथ, यानी कि बीकॉम पार्ट 2 एडीसी पार्ट 2 में ये स्टूडेंट्स का 7th पेपर होता है। सिलेबस जो इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का है वो ये आपके सामने है। इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट्स रिक्विजिट्स, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इकनॉमिक प्लानिंग, बजटिंग एंड डेट फिनंसिंग। मॉडल पेपर की अगर हम बात करें तो बीकॉम पार्ट 2 के लिए, एडीसी पार्ट 2 के लिए जो मॉडल पेपर है वो ये आपके सामने है स्टूडेंट्स। 3 घंटे आपके पास पेपर का टाइम है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है। 7th पेपर आपका ये होता है और आपको पूरे फुल सिलेबस में से टोटल 8 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। एनी 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। 20 मार्क्स के लिए एक सवाल होता है। तो ये आपके सामने पेपर पैटर्न और मॉडल पेपर आपके सामने हैं। ये जो क्वेश्चंस इस पेपर में दिए गए हैं, इस जो स्लाइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आप इनको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा अपने अपकमिंग पेपर के लिए। जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, इकनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सूरत में आपका कीमती वक्त बचाने की कोशिश की गई है, भरपूर कोशिश की गई है, जैसा कि आपके सामने है। फर्स्ट चैप्टर में 3 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 2 में से 4 क्वेश्चंस हैं और चैप्टर 3 में से 5 क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ये मेंशन किया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस साल पेपर में आया है, और इसके साथ साथ इस किताब में उसका पेज नंबर क्या है ये भी आपको बताया गया है। तो इस स्लाइड पे इन पेपर्स में आपको नियर अबाउट 20 ईयर्स के 20 साल जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनकी समरी आपको इसमें मिलती है। आपने इसमें करना ये है, आपके सामने है, किसी से मज़ीद पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख सकते हैं कि जो सवाल पास्ट पेपर्स में ज़्यादा रिपीट हुआ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिपीट कर रहा हूँ मैं अपनी बात को कि जो सवाल पिछले पेपर्स में ज़्यादा बार आया हुआ है, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके सामने चैप्टर 2 फर्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स, ये आपके सामने है। 2000 में 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 16 एंड 17। तो ये पेपर्स में देखें कितना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको भी चाहिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस के जो ज़्यादा बार पेपर्स में आए हुए हैं तो आप भी उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। इसी तरह से अब आपके सामने चैप्टर 4, 5 एंड 6 एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के रेलेवेंट ये चैप्टर्स हैं। इनमें भी आपको नज़र आ रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी गई है और पेपर का रेफरेंस दिया गया है कि ये किस साल पेपर में सवाल आया है, और इस बुक में इस सवाल का पेज नंबर क्या है वो भी आपको इस स्लाइड में आपके सामने मेंशन किया गया है। जी, नेक्स्ट ये आपके सामने चैप्टर 7, 9, 10। चैप्टर 8 में से नॉर्मली पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, एक आध बार ही उसके ऊपर कोई शॉर्ट नोट टाइप जो चीज़ है वो पूछी गई थी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, इसके प्रॉब्लम्स और इम्पोर्टेंस वाला जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ चैप्टर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल, ये बहुत रिपीट हो रहा है। उसके बाद चैप्टर 10 में सेकंड क्वेश्चन आप देखें
एक्सपोर्ट प्रमोशन मैयर जो हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी वगैरह की जो चीज़ें जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं ये पूछे गए हैं। और इसी तरह से चैप्टर 10 में क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, काजेज़ ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये कंपैरेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर भी आपके सामने मेंशन्ड है। अब उसके बाद आप देखें, ये लास्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। चैप्टर 12 है, 13 है, 14 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर 11 के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस 2006 का पेपर अगर आप देखें तो उसमें ये तीनों सवाल एक ही पेपर में आ गए थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चैप्टर 11 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस 2006 के पेपर में ये तीनों क्वेश्चंस आए थे। तो इसका मतलब है कि 60 मार्क्स का जो पेपर है वो चैप्टर 11 में से आ गया था 2006 में। तो ये एक इम्बैलेंस सिचुएशन है, आम तौर पे पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपके सामने कंप्लीट समरी है, आप देख सकते हैं। जो सवाल पेपर में ज़्यादा आया हुआ है इसका मतलब है कि वो सवाल उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको भी चाहिए कि आप उसे उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। हर सवाल को आंसर करते हुए आप उसमें लेटेस्ट डाटा, रेट्स, वैल्यूज़, फिगर्स जो चीज़ें हैं इस तरह की जो आप ज़रूर लिखें ताकि आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। और हर सवाल की एटलीस्ट 20 हेडिंग्स आपने लिखनी होती हैं। 16 मैक्सिमम जो मार्क्स हैं मार्किंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो आपको ग्रांट किए जा सकते हैं। जी बाकी इस बुक की फ़ीचर्स की बात करें, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, पेपर पैटर्न है, पास्ट पेपर्स हैं, डिक्शनरी, अल्फ़ाबेटिकल ग्लोसरी दी गई है, नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट की लिस्ट है, पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, MCQs हैं, सॉल्व्ड हैं, आंसर्स भी गिवन है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लिस्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर्स हैं उनकी एक लिस्ट मौजूद है, फिनांस मिनिस्टर की इसमें लिस्ट मौजूद है। पेपर प्रेजेंटेशन के डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। एडजस्टेबल मटेरियल है जो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी प्रपोज्ड मार्किंग पॉलिसी के मुताबिक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर 11 पे कंपैरिजन ऑफ 6 ईयर इकोनॉमिक सर्वेज़। तो पाकिस्तान लेवल पे किसी भी इकोनॉमिक्स की बुक में इतना डिटेल में कंपैरिजन नहीं दिया गया जितना आपको इस बुक में दिया गया है। पिछले 6 साल के जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वेज़ हैं उनका कंपैरिजन किया गया है इस किताब में। और इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एक्रोनेम्स, एब्रीविएशंस दिए गए हैं अभी हम जिनको डिस्कस कर रहे थे। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी फ़ीचर कि इसमें इस बुक में पाकिस्तानी इकोनॉमी का इंडियन, चाइनीज़, US और वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के साथ जो कंपैरिजन है वो भी इस बुक में दिया गया है। तो ये ऐसी फ़ीचर्स हैं कि जो किसी भी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान या इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान की बुक में अवेलेबल नहीं है। तो ये किताब मोहतरम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालबात के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ उनकी मालूमात में इजाफ़ा करेगी बल्कि पेपर में अच्छे नंबर दिलाने के लिए भी ये क्वेश्चन उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।